हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पियाना। तो आज हम करने वाले हैं मिलेनियम साइंस क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए फूड, क्योंकि फूड जो है वह हमें एनर्जी देता है और हम उस एनर्जी को यूज करते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? देखो, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, हमारा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है, फूड, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हमारी आती है लाइफ प्रोसेसेस में। तो इन सबको प्रैक्टिस करने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी और फूड, ठीक है। और जो बोथ एनिमल हो गए और प्लांट और एनिमल है, इन दोनों को ही न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन से एनर्जी आती है ना। तो न्यूट्रिशंस जो है वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे जो होते हैं ना, ये इन्हें एनर्जी भी देते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का अलग टाइप का फूड होता है, ठीक है, और उसे यूटिलाइज करने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। अब देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। देखो, 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एंड इवन वो उनके लाइक कोई भी टाइप का न्यूट्रिशन है ना, वो उसे डिफरेंट बनाता है उसके रॉ मटेरियल से। जैसे कि देखो, 2 टाइप के हैं, एक तो हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक और एक हो गया हमारा हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऑटोट्रॉफिक देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और उनका जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं, इससे ही ये लोग अपने फूड को बनाते हैं, ठीक है। ये खुद का फूड बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। और उधर ही अगर हम हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो वो मोस्टली एनिमल्स होते हैं और वो लाइक दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उन पे डिपेंड होते हैं। वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और वो लोग लाइक कॉम्प्लेक्स फूड को ही ब्रेक करके उसको सिंपल सब्सटेंसेस में बनाकर ऑब्जॉर्ब करते हैं या फिर एसिमुलेट करते हैं, ठीक है। एसिमुलेट का मतलब ही होता है एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो बेसिकली दूसरों पे डिपेंड होते हैं और वो दूसरे कौन होते हैं? वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ऑल ओवर जो ऑटोट्रॉफिक है वो रॉ मटेरियल्स को यूज करके अपना फूड बनाता है और जब वो फूड बनाता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है, तो उसको और छोटे सब्सटेंसेस पे ब्रेक करके हेट्रोट्रॉफिक यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, देख लेते हैं कि जैसे कि कौन कौन से हमारे जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमारे न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स में वो कैसे होता है, मतलब कि वो रॉ मटेरियल्स को हम कैसे यूज करते हैं। पहला रॉ मटेरियल हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, जो प्लांट होता है, ठीक है, वो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है एस्ट्रोमेटा के थ्रू, ठीक है। ये एस्ट्रोमेटा जो होते हैं बेसिकली गार्ड टाइप के सेल होते हैं, इस टाइप के। तो इससे यहाँ पे जब वाटर आता है तो जो एस्ट्रोमेटा होता है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है, और फिर जब वो अब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर से वो श्रिंक हो जाता है। ऐसे होता है हमारा। और ये जो गार्ड सेल्स होते हैं बेसिकली ये स्टोमेटा के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सनलाइट। सनलाइट क्या होता है? सनलाइट एक एसेंशियल है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके लिए बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि वो है हमारी फोटोसिंथेसिस में एनर्जी देता, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर जो है वो कहाँ से प्लांट को मिलता है? रूट से मिलता है और उसके बाद वो उसे पूरे लीव्स और बाकी जो पार्ट्स है उसमें उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो पूरी प्लांट है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है, तो उससे हमारा जो पूरी प्लांट है उसमें वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, ये जितने भी कंपोनेंट्स बताए, ये 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, इनसे ही हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो प्लेस होता है। और हमें क्या मिलता है? फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो हमें मिलेगा ऑक्सीजन, ठीक है, और ग्लूकोज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे जो हमारे लिए क्लोरोफिल है वो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी हमारे, देखो, सनलाइट और क्लोरोफिल जो है ये हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करता है। और उसके बाद यही जो है हमारा, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है तो हमें क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग पिछले बार भी करके आए थे कि हम स्टार्च को हम टेस्ट कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जब हम जितना भी पार्ट है, जब हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो जितना भी जो पार्ट है ना वो अगर ब्लू हो रहा है तो समझ जाओ उस पूरे पार्ट में क्लोरोफिल
था है कि कैसे जो है कार्बोहाइड्रेट प्लांट है जो उसको सिंथेसाइज करता है, ठीक है। जो स्टार्च है ना वो हमारा जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो हमने स्टार्च बनाया उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है। जिसके लिए क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन एक एसेंशियल है, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करता है। बेसिकली जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे प्लांट में कार्बोहाइड्रेट और भी जो न्यूट्रिशन है उनको एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो पर ये जो है नाइट्रोजन, क्या इसको हम डायरेक्टली जो हमारा प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर सकता है? तो नहीं। देखो, कई बार होता है कि वो नहीं कर पाता है, इसलिए राइजोबियम बैक्टीरिया जो है हमारे सॉइल में प्रेजेंट होता है, जो हमारे नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसे एब्जॉर्ब होने लायक बनाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे फर्टिलाइजर्स में ऐड करा जाता है और फिर उसे फर्टिलाइजर्स को डाला जाता है फार्म में, जिससे जो है प्लांट के लिए इजी हो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हेट्रोट्रॉफिक्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं वो हमारे एनिमल होते हैं, ये तो हमें पता ही चल गया है। फिर जो भी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, बैक्टीरिया होती है, उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। पहला आ गया हमारा पैरासाइट। देखो, पैरासाइट जो है ना वो हमारा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरों पे डिपेंड होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे शेल्टर और फूड के लिए, ठीक है। मतलब कि वो होस्ट को यूज करता है। मतलब अगर सोच लो कि इस प्लांट पे पैरासाइट लग गया तो वो इसकी ही सारी न्यूट्रिशंस और इसी की सारी चीजों को यूज करके खुद जिंदा रहेगा, होस्ट पे ये जिंदा रहता है, ठीक है। कि होस्ट से ही सारे जो न्यूट्रिशन है उसको डिराइव करता है। नेक्स्ट है सेफ्रोफेट, ठीक है। सेफ्रोफेट जो होता है, ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बेसिकली न्यूट्रिशंस जो है जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर कोई प्लांट है वो खत्म हो चुका है तो वो उसमें से उस पे आ जाएगा, उसको खाएगा, ठीक है। बेसिकली ऐसा होता है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरियस जो होते हैं, ये जो होते हैं ये कैसे होता है, ये बेसिकली ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। सामने दिख रहा है जैसे कि पिचर प्लांट हो गया, ठीक है। ये सब जो होते हैं ना, ये सब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो लिखा भी, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ये क्या करते हैं कि इनके अंदर जब कोई भी जो इंसेक्ट है वो आ जाता है तो ये लोग अपने लिड को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेमोबायोटिक प्लांट्स जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं कि ये लाइक दो प्लांट्स, ये होता है ना, बेसिकली इनमें क्या होता है कि ये लोग फिजिकली बेनिफिट्स लेके काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, अगर एक एग्जांपल देते हैं तो लिचेंस जो हो गए, ठीक है, वो एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होता है। उसमें क्या होता है कि एक फंगल पार्टनर होगा और एक एल्गे पार्टनर होगा, ठीक है। जैसे और उसके बाद जो एल्गे पार्टनर होगा वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करते हैं, वो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, जैसे हेट्रोट्रॉफ काम करते हैं, ठीक है। वो रॉ मटेरियल्स चीजें बनाते हैं। और जो फंगल पार्टनर हो गया वो हेट्रोट्रॉफ होता है, ठीक है। जो सॉरी सेफ्रोफेट होता है बेसिकली हेट्रोट्रॉफी होता है ना, तो वो क्या करता है कि उसी को और और ब्रेक डाउन करके उसको ऐसा बना देता है कि जो हमारा लेचिन है वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। उसकी ऐसी कैपेबिलिटी बना देता है। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, राइबोसोबियम जो है वो भी हमारा ऐसा ही काम करता है, ठीक है। और वो बैक्टीरिया जो भी हमने ऊपर पढ़ा वही है ये, और वो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिर उसे यूज कर सके जिससे प्लांट्स, ठीक है। सेम ही काम हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ जो है न्यूट्रिशंस वो रिप्लेनिश कैसे होते हैं सॉइल में। मतलब जो प्लांट है वो जब सॉइल में से न्यूट्रिशंस ले रहा है तो वो कभी खत्म हो जाएगा, तो कैसे होता है। तो देखो, डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे हमारी जो सॉइल की न्यूट्रिशंस को रिप्लेनिश करने में, मतलब दोबारा से रिस्टोर करने में। जैसे कि अब जो हार्वेस्ट हो जाते हैं जो प्लांट्स जो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो सॉइल की जब हम प्लांट्स को हार्वेस्ट कर देते हैं तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है, उसकी जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो जो फार्मर्स होते हैं ना वो लोग मैन्यूर, फर्टिलाइजर्स ये सब ऐड करते हैं जिससे जो प्लांट की जो न्यूट्रिशंस है वो बने रहे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब देखो हमें सेल के बारे में बताया गया है कि सेल जो होता है ना वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है। और ये देखो, अगर ये एक सेल है, ठीक है, ये बहुत सारे सेल मिलके क्या बनते हैं, ठीक है। ये सारे तो सेल मिले हुए हैं, बट अगर हम एक पर्टिकुलर सेल की बात करें तो ये बीच में जो है ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कि जो ये यहाँ पे देखो कि जो हमारी सेल की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक जो सेल है वो किससे बाउंडेड होता है, सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे अंदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
और ये जो बीच में हो गया, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और ये सब जो होते हैं ना, ये होते हैं हमारे कह सकते हैं कि इतने छोटे होते हैं कि हमें दिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और रही बात न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस को बाउंड करे, ठीक है, उसकी बाउंड्री जो होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, देखो वो हमने बताया कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं और उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि फोटोसिंथेसिस पर वो फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फूड बना रहे हैं, तो उसका प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब प्लांट खाना बनाता है तो उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके सन के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, ठीक है। और इन देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कहाँ से आता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है और वो लोग छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो हो रहा है स्टोमेटा से होता है। वाटर का इनटेक करता है और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको, लाइक इसके अंदर से देखो वाटर का इनटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होता है, और ये दोनों जब कंबाइन होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि जब सनलाइट का प्रेजेंस होता है तो क्लोरोफिल जो होता है ना, इसे ट्रैप कर लेता है और उसके बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। देखो क्लोरोफिल तो चाहिए होता है, जैसे बताया, जो ट्रैप करने में हेल्प करता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है कह सकते हो, ठीक है। और इसके लिए एक स्पेशल सेल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस को ट्रैप कर लेता है, ये मैंने बताया है। इसकी जो मॉलिक्यूल्स होती है, ठीक है, वो लोग क्या कर देते हैं, एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर ना खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस करेंगे।